पति ब्रह्मचारी। सब बताता हूँ भैया को। नहीं नहीं बंटी, आकाश बस तुम्हें उकसा रहा है ताकि तुम सूरज को सब बता दो और वो कुछ गलत कदम उठाए। बंटी तुम्हें मेरी कसम, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहोगे, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। सूरज का करियर, पापा जी का सपना, ताहिबा, परिवार वालों की खुशियां सब दांव पे लग जाएगी अगर तुमने सूरज को कुछ भी बताया तो। बंटी प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सूरज को कुछ भी मत बताना, प्लीज प्लीज। नहीं 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 भाभी भाभी, ये करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप भाभी, आप सूरज भैया से इतना प्यार करती हैं कि आपने उनके लिए अपनी जिंदगी गिरवी रख दी, और उससे बड़ी बात आपने उनको ये बात पता भी नहीं चलने दी। मेरी हर तकलीफ खुशी में बदल जाती है जब मेरा सूरज IAS बनकर मेरी नजरों के सामने आता है। लेकिन कोई किसी के लिए अपने आप को इतनी तकलीफ कैसे दे सकता है और क्यों? तुम ये बात अभी नहीं समझोगे, ये तुम तब समझोगे जब तुम्हें भी किसी से सच्चा प्यार होगा, जब उसकी खुशी के लिए तुम सारी दुनिया से लड़ जाओगे। उसकी मुस्कान तुम्हारे सारे दर्द मिटा देगी। ठीक है भाभी, मैं सूरज भैया से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब भी आपको जरूरत होगी ना, तो आपका ये हनुमान आपको आपके सामने हमेशा खड़ा हुआ मिलेगा। ये बट्टी ने फोन क्यों किया था? क्या हुआ जान? वो गुंडा सूरज आया नहीं क्या? जो आजकल IAS की खाल ओढ़ के घूम रहा है, वो जो मुझसे बदला लेगा, तुम्हें मेरी कैद से छुड़ाएगा, मुझे बर्बाद करेगा। क्या हुआ? आया नहीं क्या? क्या हुआ जान? बंटी ने उस गुंडे सूरज को बताया नहीं क्या? आजकल IAS बन के बड़ा अकड़ रहा है ना, पर असल में उसे IAS तो तुमने बनाया है, और वो बेवकूफ तुम्हें ही अपना दुश्मन समझता है। क्या हाल हो गया ना तुम्हारा? सच्चाई की ये देवी अब सबसे अपना सच छुपा के घूम रही है, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। सूरज खत्म हो जाएगा, उसके पुराने केसेस फिर से खुल जाएंगे और सूरज जाएगा सीधा जेल के अंदर। और तुम्हारी माँ, उसका गुलाब सिंह क्या हाल करेगा, ये तो मैं सोचना भी नहीं चाहता। वैसे टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे लिए आज का दिन तो जश्न का दिन है ना। गुलाब हवेली के गुलाम अब गुलाब हवेली के मालिक बन गए हैं, तो मुंह मीठा करना तो बनता है। जाओ, जाकर खीर बनाओ। मैं खीर बनाऊंगी भी और खाऊंगी भी। अरे अरे अरे, अब तुम खीर कैसे बनाओगी? यहाँ गैस तो है ही नहीं। कोई बात नहीं,
ये स्टोव है ना, अजीब है ना, प्यार में लोग अपनी महबूबा के लिए ताजमहल बनवाते हैं, पर तुम्हारे सूरज ने तो तुम्हें हवेली से वापस चौल में लाके फेंक दिया और तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये स्टोव। वैसे चलाना तो आता है ना? सूरज, तुम्हारे तरक्की की खुशी में मुंह मीठा करना तो बनता है। मैं खीर बनाऊंगी और खाऊंगी भी। आखिरकार मेरा सपना सच हो गया, बन गई मैं अमीर। अब ना गैस जलाने की झंझट, ना सिलेंडर की किचकिच, नहीं चाहिए सिलेंडर, ना स्टोव का धुआं। अब मैं बनाऊंगी एकदम विलायती पकवान, बिल्कुल भाई भाई वाला। क्या बड़बड़ा रही है? मम्मी जी, मैं ना खाना बनाने जा रही थी, लेकिन ये माइक्रोवेव ना शायद से खराब हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। हे बाके बिहारी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हट। देख ध्यान से, मैं जब गुलाब हवेली में काम करती थी तब सीखा था। ये देखो, सबसे पहले तो ये बटन ऑन कर, करंट नहीं आएगा तो कहां से चलेगा। फिर ये बस ये टाइम सेट करो और ऑन कर दो, बस बन जाएगा खाना, समझी? वाह मम्मी जी वाह। अब आप देखिएगा, मैं एक से एक विलायती अमेरिकन खाना बनाऊंगी। मैंने ना इंटरनेट पे बहुत सारी रील्स देखी है। कामचोर कहेंगी, मखरान बनाएगी, कर ले कुछ तो है। सब के सब मारे जाएंगे, गवार कहीं के। ये आकाश किस पर हंस रहा है? ये तो गुलाब हवेली की रसोई है सीसीटीवी फुटेज में। आओ जान, मजेदार नजारा देखो। गुलाब हवेली में जाहिल बंदरों की फौज घुस गई है, सब के सब मारे जाएंगे। बेवकूफ माइक्रोवेव में पतीला रख के खाना बना रहे हैं। ओह गॉड, मुझे वहाँ किसी को फोन करके बताना होगा, वरना सच में कोई अनहोनी हो जाएगी।
आकाश मेरा फोन दो। नहीं दूंगा। आकाश फोन दो। आकाश फोन दो मुझे, दो फोन। आकाश मेरा फोन मुझे वापस दे दो। पहले दिन ही मारे जाएंगे। पागल लड़की। पापा जी, सूरज को कॉल करती हूँ। सूरज फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? वहां पर मेरा कोई फोन भी नहीं उठाएगा। मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? बंटी को कॉल करती हूँ। हाँ जी भैया। फोन कर रहा था बंटी, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो भैया वो बाइक चला रहा था ना, इसलिए पता नहीं चला। हाँ सूरज भैया, आज ईशा भाभी को चौल में देखा। बेकार के लोग और बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास बंटी। चल बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ। बंटी का फोन भी बिजी आ रहा है। मैं क्या करूं? पापा जी को किचन से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। पापा जी को कॉल करती हूँ, वो फोन की आवाज सुन के बाहर तो आएंगे। अरे हाँ, फोन तो है। मम्मी जी, दाल की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? माइक्रोवेव में क्या दाल देर से पकती है? थारी की माइक्रोवेव में दाल पका रही है? हाँ, स्टील के पतीली में रख कर आई हूँ, वो भी ढक करके। हे बाकी बिहारी, अरे बिहारी की, अरे तू माइक्रोवेव में दाल पका रही है कि बम बना रही है? अरे माइक्रोवेव में स्टील का पतीला रखेगी तो फट जाएगा। हे बाकी बिहारी, अरे ये क्या कर दिया? थैंक यू भगवान जी, मेरे परिवार को बचाने के लिए। क्या करना चाह रही थी? अरे पहले ही दिन घर के सब लोग कब्र खोदना चाह रही थी। अरे कांड हो जाता अभी के अभी। मम्मी जी, मैं तो अच्छा करने गई थी लेकिन कांड हो गया। अरे आग और पानी कितने खतरनाक होते हैं पता है? लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वो काव्या वाला हादसा याद है ना? कितना दर्द की मारी तड़पी थी वो। नहीं, बहुत हो गया। अब तो इस माइक्रोवेव को हाथ नहीं लगाएगी। अगर हाथ लगाए तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। बना इस चूल्हे पे खाना, यही है तेरी औकात। मम्मी जी, अब से ना मैं इस माइक्रोवेव को दूर से भी नहीं देखूंगी। अरे देवर जी भी यहाँ थे, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो तेरा ट्रीट हुआ तो बहुत देती मैं। भाभी भाभी भाभी, मैं ठीक।
वो तो किसी का फोन आ गया था इसलिए लेने चला गया था। ईशा का फोन? उसने फोन क्यों किया होगा? एक मिनट कॉल करके पूछ लेता हूँ। ताइमा, क्या हुआ? आप सब टेंशन में क्यों हैं? कुछ हुआ क्या? अरे कांड होते होते बच गया। ये मोनिका की बच्ची माइक्रोवेव में स्टील के पतीले में दाल पका रही थी, वो भी ढक्कन बंद करके। बताओ क्या? आईएएस पति ब्रह्मचारी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह ना, सीसीटीवी कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। आखिर आकाश ने यह सीसीटीवी कैमरा किसकी निगरानी के लिए लगवाया था? क्या सोचा था तुमने कि तुम दरवाजा बंद कर दोगी तो मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा? भूल गई इस घर में एक बैक डोर भी है। वैसे क्या हुनर है इन हाथों में। कमाल की खीर बनाई है तुमने। आओ तुम भी चल के टेस्ट करो। गुड इवनिंग कमिश्नर साहब। इंदौर के पुलिस सिस्टम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है और इस सिलसिले में मेरे कुछ सुझाव हैं और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ओके, एब्सोल्युटली फाइन। तो कल मैं 11 बजे आ रहा हूँ आपके ऑफिस में। ओके। लापरवाही की भी हद होती है। कोई भला ऐसे कबर्ड का दरवाजा खुला छोड़ देता है क्या? ये देखो, जब से ये इस घर में आई है ना, मेरे पूरे कमरे पे कब्जा करके बैठ गई है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रही यहाँ मेरे लिए। मेरी शर्ट है ये, आप ये मेरी शर्ट नहीं पहन सकती, निकालिए इसे। सॉरी ब्रह्मचारी जी, वैसे भी ब्रह्मचारी तुम हो, मैं नहीं, और मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रह्मचारी हूँ, बेवकूफ नहीं। साफ साफ बताइए क्या छुपा रही हैं? बताइए। तुम मुझ पर अपनी गुंडागर्दी नहीं चला सकते, समझे गुंडे ब्रह्मचारी। ये परफ्यूम, ये तो मेरे सूरज का परफ्यूम है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां।
अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी। जो तोड़ा था तूने, अब वही तेरा इंतकाम बनेगा। थैंक्स बोलना तो बनता है आकाश। आफ्टर ऑल तुमने मुझे मेरे रांझे की महक से भर दिया। लेकिन बेटा आप ये सड़क पर अकेले क्यों भाग रही हैं? आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? अकेले कहाँ पर हूँ? यीशु की यीशु है ना उसके साथ। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।